ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेमानुभव। गत बार अपने इस हाथ में लिए कार्य को पूरा करते हुए हमने अपना जो पुरुष सूक्त है, जिसके ऋषि भगवान नारायण है, उसको लेकर के और अगले जो 6 मंत्र थे उसके विषय में कुछ कहना चाहा था। उसमें प्रसंग आया था कि पुरुष को पशु मान करके बना करके और बरही के ऊपर रख करके और उसका प्रोक्षण किया गया। इसका सीधा साधा अर्थ ये करते हैं कि उस पशु की बलि दी गई। तो इस पर हमने सामान्य सी बात की थी और पर ऐसा लगा कि कुछ अपेक्षा रखता है कि वास्तव में एक भयंकर और विकट प्रश्न हमारे यहाँ वर्षों से चल रहा है कि क्या वेद में ये बलि वाला विधान है अथवा नहीं है। अगर कोई ये कहे कि यज्ञ के लिए वेद है तो यज्ञ में तो बलि है, पर ये बलि है ऐसा निश्चित कौन करता है? एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों ने क्या वास्तव में अर्जुन जैसी दृष्टि रख करके वेद के केवल उसी पक्ष को जो सनातन है, सार्वभौम है और सारे सृष्टि के हित में है, जहाँ कहीं एक व्यक्ति के प्रति भी मानसिक दृष्टि से भी हिंसा का भाव नहीं है, उस वेद में कल्पना करना बलि की, और वो भी किसके लिए? जिसने विश्व को जन्म दिया। अरे हम बोलते हैं माता जी और पशु काट देते हैं, माता जी का प्राण ले रहे हैं। देने वाले लेने वाले बिल्कुल हृदयहीन है क्या? उनमें बुद्धि नाम की वस्तु नहीं है क्या कि बालक की, पुत्र की, उसकी प्रजा की, उसके संतान की हम हत्या करके उसके माँ के सामने उस माँ का प्रसाद हमें ला कर दे जाए? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसे समझने में थोड़ी सी विलंब की आवश्यकता है, पर हमें एक बिंदु पर थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा, और वह बिंदु है वेद वेदांग। हम वेदांगों की व्याख्या करना चाहेंगे, पर वो केवल वेदांगों की व्याख्या के प्रसंग में ही, अभी वो आवश्यक है पर प्रसंगांतर है, तो प्रसंगांतर होने से उसकी गंभीर व्याख्या हम नहीं पढ़ेंगे, पर आपको कुछ बात बताएंगे। शब्द को लीजिए, आपका ये जो शत्रुघ्न शब्द है क्या अर्थ करता है? शत्रु को मारने वाला। दोषघ्न आयुर्वेद की दृष्टि से सारे दोषों को दूर करने वाला। दुखघ्न सुख की सामग्री आप सामने प्रस्तुत करके आपको सुख देने वाला, तो सुख देने वाला, दुख को दूर करने वाला। इसी प्रकार से अगर आप विचार करें तो मुझे एक शब्द बताइए जरा, गोघ्न का अर्थ क्या हुआ? पापघ्न, रोगघ्न, दुखघ्न, सुखघ्न। इसी प्रकार से हम गोघ्न और फिर पुरुषघ्न करें तो इनका अर्थ क्या होगा? क्या यही अर्थ है? कभी सोचा आपने कि इस शब्द के यही अर्थ है? एक बहुत प्रसिद्ध शब्द जो वेद का ही है और वेद से ही लोक में प्रचलित हुआ है, आप सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो है हस्तघ्न। आप सब जानते हैं हस्तघ्न वैदिक शब्द है, और वेद के यजुर्वेद में ही इसका मंत्र भाग है अहिरिव भोगई पर्येति बाहुम। ये हस्तघ्न वो है जो अहिरिव सांप की तरह से अपने भोगई शरीर के इस प्रकार लपेटे से बाहुम पर्येति भुजा के उस भाग को पूरी तरह से घेर लेता है। सांप जैसे लपेट करके किसी भी हिस्से में जैसे पानी भी डाल करके नहीं पहुँचे, इस पर स्थिति बने कि और जाया हेतिम परिवार हमारा धनुष की प्रत्यानुसार से बार बार जो यहाँ पीड़ा होने वाली है उस पीड़ा को रोकने का काम करता है। ऐसे ही उस हस्तघ्न, तो अभी आप तो आपका वो हाथ पर तोड़ देने वाला काम नहीं चलेगा। शब्द वही है, धातु वही है, धातु है। तो हाथ में जिसकी हनन की प्रक्रिया हो,
दोष में हनन की जिससे प्रक्रिया हो, सुख में हनन की प्रक्रिया हो, दुख में ना? तो एक छोटी सी बात और फिर सोचिए, एक शब्द आपके विघ्न, क्या शब्द है? विघ्न। यहाँ पर कोई दूसरा शब्द नहीं, वी केवल एक उपसर्ग मात्र है, बाकी वही अन धातु है। तो जो वी के नाना रूप है उन सब का हनन करने वाला, वो वी के नाना रूप क्या है क्या नहीं है। आप लेते एक शब्द और अपने आप, वो निघ्न। निघ्न शब्द का अर्थ होता है गुलाम। भाई निघ्न में तो अगर हम निघ उपसर्ग का अर्थ पूरी तरह से और गृह का अर्थ कहें मार डाला, तो जब पूरी तरह से मार ही डालेगा, गुलामी किसकी करेगा? पर निघ्न का अर्थ मारना होता ही नहीं, गुलामी होता है। तो ये गुलामी है, ये मारना है। ऐसे आपने हिंदी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द सुना होगा, मुहाना। अपने यहाँ की जयपुर के आसपास की मुहाना मंडी वो नहीं है, यह मुहाना है नदियों का वो भाग जो अपने मुख के जरिए समुद्र में गिरता है, यह है मुहाना। और भारत में हिंदी में सर्वत्र प्रसिद्ध शब्द है। यह संस्कृत में आया मुखघ्न, मुख तोड़ देने वाला अर्थ नहीं होगा इसका। तो फिर क्या है? आवश्यकता यही है कि हम व्याकरण के धुरंधर विद्वान बनने की चेष्टा न करें, पंडित पछाड़ जैसे काम न करें, पर कम से कम वेद में अपनी गति को बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ाने का ज्ञान प्राप्त कर सकें। यह तो व्याकरण की दृष्टि से, निरुक्त की दृष्टि से अनिवार्य है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ भगवान पाणिनि का। दाश गोघ्नौ संप्रदाने, अपने 6 कारक होते हैं। लोग यद्यपि कारक में इसको षष्ठी को भी लेते हैं, पर षष्ठी विभक्ति या कारक नहीं है। कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये कारक। इन कारक में से एक संप्रदान कारक को पकड़कर भगवान पाणिनि कहना चाहते हैं कि दाश और गोघ्न ये शब्द संप्रदान अर्थ में ही होते हैं। दाश और गोघ्न, तो दाश का मतलब होता है से रखिए प्रावल्य छोड़िए, तो और दास्य धातु का देना, तो अर्थ हो जाएगा दास्यते अस्मै इति दासः, जिसको कुछ दिया जाए उसका नाम दास है, दास। ये दास नहीं हो, हमारा सड़क वाला जो स है वो अलग है, वो भी अर्थ कुछ ऐसे लगता है, पर यहाँ दास शब्द है जो प्राय धीवर के लिए प्रसिद्ध होता है। तो दास्यते अस्मै इति दास है, जिसके लिए कुछ देना अनिवार्य है, मनुष्यता के अनुकूल है, परंपराओं की रक्षा के लिए, उसका नाम है दास। अब यहाँ दाम हंती या दाम शेरते जैसा अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे गोघ्न शब्द है, गो जिसके लिए हनन की जाए उसका नाम है गोघ्न, क्योंकि संप्रदान अर्थ है, करने वाला है, कर्ता अर्थ में है प्रत्यंत में, पर वो केवल ये जो गो है उसमें कर्म नहीं होगा, वहाँ गो जिसके लिए दी जा रही वो व्यक्ति संप्रदान होगा। तो गोघ्न शब्द जिसका अर्थ अपन करते हैं गो का हत्यारा, वो गो का हत्यारा नौकरी होगा वह व्यक्ति जिसके लिए गो का हनन होता है। तो आप बताइए गो का हनन कब होता है? तो कहते भाई अतिथि सत्कार में होता है। क्या होता है अतिथि सत्कार में? अतिथि सत्कार में हम सबसे पहले घर पर दिखाई देते ही उस व्यक्ति को क्या करेंगे? हम कहेंगे नमस्ते, प्रणाम, जो कुछ हुआ, पधारिए, बस। ये 2 वाक्य हैं, ये 2 वाक्य आपने कहे। ये वाक्य किसके हैं? गो के, अर्थात वाणी के। तो आते ही जिसको पहले हमने गो दी है, अब जब अंदर चला आया तो कोरोना का भय उस वक्त नहीं था। हमारे यहाँ का यह अत्यंत श्रेष्ठ और सर्वत्र व्याप्त एक परंपरा का भाग था कि आते ही घर में घुसते ही जल लेकर के उसे पैर धोए जाएंगे, या स्वयं भी पैर धो ले तो उसे पूरी तरह से व्यवस्था हो गई। यह दूसरा नंबर है गोघ्न, उसके लिए गो अर्थात जल दिया गया। एक गो दिया गया आते ही, एक गो दिया गया है जल के रूप में बैठने के पूर्व। अब
तीसरा फिर हुआ बैठा, तो आप खड़े खड़े कहीं कैसे बता रहे हो, क्या बात है, नहीं, आप उसे बिठाएंगे, विश्राम कराएंगे। अब जब देखेंगे थकान वगैरह किसी प्रकार की कोई भी, अब वो थोड़ा स्वाभाविक वृत्ति में है, तब जा कर के कोई बातचीत करेंगे। तो ये जो तीसरी गो है, यह है भूमि, स्थान। उसके लिए आराम करने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने की अनुकूलता के लिए आपने उसको भूमि प्रदान की है। तो वहाँ भूमि का तोड़ा थोड़ी तो नहीं किया, आते ही घर में तोड़ फोड़ मचा कर उसके लायक कोई आसन तैयार किया गया, ऐसा तो नहीं है। तो फिर वहाँ गोगने का अर्थ है गो का जिसके रहने किया गया। तो तीसरी गो हो गई। तो क्या इन तीनों गौों में अगर आप गाय का ही अर्थ लें केवल, तो उस आने वाले अतिथि का कौन सा काम किया, आपको मालूम ही नहीं कि वो गो को खाने वाला है या नहीं है, और आपने उसके लिए गो को हत्या कर दी। कितना भयंकर पाप है। जो अतिथि है, जिससे आप अपरिचित हैं, जिससे आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो आया है और उसके लिए आपने गो दे दी, तो अब हम क्या करेंगे गोगना का? तो पाणिनि ने तो कह दिया संप्रदान अर्थ में यहाँ प्रत्यय हुआ है, पर धातु तो वही है ना आपकी, हन। क्या है? हन धातु। यहाँ भी भगवान पाणिनि हमारी सहायता करते हैं। पाणिनि का अपना स्वयं का एक धातु पाठ है, और उसमें लगभग 2 धातु हैं, और कोई भी धातु इतनी बड़ी नहीं है। जैसे भू सत्तायाम, सत्ता अर्थ में भू होना, ठीक इसी प्रकार से वहाँ का हन हिंसा गत्यो हो। हन धातु 2 अर्थों में होती है। पहला अर्थ है हिंसा और दूसरा अर्थ है गति। अब आप सोचिए, हन का गति अर्थ हम करते हैं तो हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? कभी आपने अगर अपने शब्द प्रयोगों पर ध्यान दिया, बार बार शब्द इसीलिए ला रहा हूँ आपके सामने, पद्धति। पद्धति किस मार्ग को बोलते हैं? जहाँ व्यक्ति केवल पैरों से चल सकता है। आपके चौपहिया गाड़ी वहाँ नहीं जाएगी, दोपहिया भी ले जाते थे बेचारे गरीब लोग, हम लोग साइकिल का बड़ा ऐसे करते थे, पर सारी जगह वो भी आराम से नहीं चल सकती है। पर ये पद्धति ऐसी है कि आप एक पैर और दूसरा पैर क्रम से आगे डालते हुए चले गए, और जाते जाते व्यक्तियों के लिए एक ऐसा मार्ग हो गया कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, और हमारे लिए सुख करे या दुख करे, कहीं संकट तो नहीं है। इस प्रकार की व्याख्याएँ अपने आप इनके उत्तर मिल जाते हैं और आदमी उसके ऊपर चलता है। पद्धति तो वहाँ पर पदभ्याम हन्यते गम्यते यत्र सा पद्धति। यह पद्धति वो है जहाँ पैरों के द्वारा व्यक्ति चलता है। और इसी पद्धति के जैसा दूसरा शब्द जो आपसे थोड़ा दूर चला गया, जघन और जंघा। जंघा वारम वारम हन्यते इति जंघा। आगे बढ़ने के लिए जिसके ऊपर बोझ डाला जाता है और बार बार उसे तैयार किया जाता है, उसी से गति गाती वो जंघा है। ऐसा ही जघन भी है। तो जब जंघा और जघन जैसे शब्द, पद्धति जैसे शब्द आपके सामने इस प्रकार के हैं, तो ऐसी अवस्था में गोगने का अर्थ गाय का हत्यारे ही हो। ये जो मैं आपको बताया था कि भगवान मनु ने अतिथि के लिए आते ही ये सारे 5 अर्थ वाले सार बता दिए और कहा कि यह अतिथि का सबसे बड़ा सत्कार है। और अब ये केवल मनु के अर्थ को अपन न माने, क्योंकि कुछ लोग इतने भयंकर विद्वान हो गए हैं कि मनु आदि में भी त्रुटियाँ निकाल कर तत्काल अपना जो है फतवा दे देते हैं। तो आप वेद को उठाइए, सारे वेदों को नहीं पढ़ पाए तो आप केवल इसी पर जाइए, अथर्ववेद पर। अथर्ववेद में अतिथि संबंधित 3-4 पूरे के पूरे सूक्त हैं, और उन सूक्तों को देखिए कि अतिथि पूजा क्या होती है, कैसे होती है। उसमें कहीं गोगने जैसा विचार आएगा ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में जब एक गोगना शब्द आपके सामने मैंने रखा है, तो अब आप इसको लीजिए, जो कहते हैं अब वो सब प्रोक्षण किया। क्या किया? प्रोक्षण किया। कहाँ किया? बर्हिषि। बर्हिष शब्द के सप्तमी के एक वचन का यह बर्हिषि है। और बर्हिषि का अर्थ अगर अपने यहाँ 2 ही मान लो छोड़ दिए, तो यहाँ यज्ञ में होने से कुशा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सप्तमी के वचन हो जाएगा बर्हिषि पर, अर्थात कुशाओं पर। कुशाओं के बाद में उसका प्रोक्षण किया, तो मतलब जहाँ उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, पानी वानी को डाल रहे होंगे, वो जगह तो उसके लिए केवल इसी काम की नहीं है। यज्ञ की वेदी के पास में उठपटांग ढंग की जगह दे दी जाए और उसके ऊपर पानी डालें,
तो आगे जाने वाली प्रक्रिया आपकी होगी या नहीं होगी, वेदी बुझ जाएगी। तो वहाँ जो है बर्हिषि के कितने अर्थ लेंगे कितने नहीं लेंगे विचार करने की बात है। हम जब तक इन अर्थों को नहीं देखेंगे हम वास्तविकता को नहीं जानेंगे। अब बर्हि शब्द का अर्थ प्रजा, जब हम वेद में बर्हि शब्द पाते हैं तो बर्हि से ना प्रजाओं में बैठने वाला, प्रजाओं में मिलने वाला, प्रजाओं में जाने वाला बर्हि शब्द हो गया। बर्हि का डाग भी है, पशुवो वही बर्हि, पशु भी बर्हि है। तो बर्हिषि पशुम, पशु पर पशु, ये तो अर्थ कहीं बैठेगा नहीं। बर्हिषि सप्तमी विभक्ति के एकवचन रूप है, और इधर पशु जो है दूसरा वो कर्म का एकवचन है। तो बर्हिषि पर पशु को अर्थात पशु पर पशु को तो निश्चित नहीं है। तो बर्हि के फिर और भी अर्थ हैं, रोमानी बर्हि, पूमावी बर्हि, प्रजापति वही प्रजा अस्थिरता है बर्हिषा। प्रजापति वो है जिसने बर्हि के बल से प्रजा की सारी सृष्टि, प्रजापति पर ऐसा कौन सा जादू था जिससे प्रजा की सृष्टि हुई है, वो उपकरण, वो साधन, वो प्रमुख, उसका नाम ही बर्हि दिया गया। तो आप समझ लेंगे बर्हि का अर्थ केवल कुशा करके, और प्रोक्षण का अर्थ आपको मतलब प्रोक्षण का अर्थ वास्तव में धातु है उक्ष सेचने, उक्षति सींचता है, क्या है उक्षति सींचता है। प्र उपसर्ग लग गया, प्र उपसर्ग जाने से प्रोक्षति हो जाएगा, प्रधन उक्षति प्रोक्षति। अब यही जो भूतकाल का रूप बनेगा बहुवचन में, तो ते देवा प्रोक्षण, उन सब देवों ने उसको बड़े उत्कृष्ट रूप से और उसका वो किया, स्नान कराया, सेचन किया। इसमें मारना किसका निकलता है, जो हम सोचते हैं कि उसमें जो वेद में यह शब्द इसी काम की है। भाई आप भूल रहे हो, कम से कम ऐसे दो चार उदाहरण तो भी वास्तव में इसका यही अर्थ है, इससे भिन्न अर्थ संभव नहीं। तीसरा शब्द एक और लीजिए, बड़ा प्यारा शब्द है आलभन शब्द। आलभन शब्द को वेद में हत्या के अर्थ में लिया जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं सभी जिस प्रकार कहने वाले। मान लेते हैं मैं आपके सामने 3 संस्कार रख रहा हूँ। पहला संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, बड़े होने पर उस संस्कार में अंतिम जो प्रक्रिया है वो कि जब आचार्य यज्ञोपवीत का कृत्य पूरा कर लेता है तो वहाँ पर उसका बोलने लायक मंत्र भी है और एक वाक्य भी है। वो क्या कहता है, आचार्य शिष्यम आलभते, आचार्य शिष्य का आलहन कर रहा है, अर्थात सत्यानाश, सिर उतार रहा। तो आया किस लिए था, मरने के लिए। और फिर वो कहता है कि ये जो कुछ तुम्हें मैं दे रहा हूँ यह सामान्य चीज़ नहीं है। क्या है, हाँ वो हत्या हो नहीं वहाँ देखिए, पर हत्या हम हत्या माने तो आज के युग में है हत्या, उस समय नहीं। मम व्रते ते चित्तमस्तु, मैंने तुझे जो कर्म बताया, व्रत माने कर्म, या पानी नहीं पीना, या दूध नहीं खाना, या छाछ नहीं खानी, या बैंगन नहीं खाना, यह व्रत परिवर्तिकाल की चीज़ है। वेद में व्रत शब्द सामान्यतया कर्मार्थ में ही है। तो मम व्रते ते चित्तम, मेरे व्रत में तेरे चित्त को डाल रहा हूँ, अर्थात जो कुछ मैंने तुझे किया है उसका अंतिम अभिप्राय यह है कि मेरे बताए हुए कर्म तंत्र में तेरा चित्त सदैव बना रहना चाहिए। अब यहाँ आलभन हो रहा है। चलिए ये तो एक बात, तो 200 और ले लीजिए। जब हम गुरुकुल में भेज देते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, अध्यापक के पास जाकर पढ़ना शुरू करता, वहाँ अध्यापक भी आते ही उसको शिष्यत्व की जो दीक्षा देता है, उसे दीक्षा में वो अर्थ होता है, क्या नाम, यही काम करता है, अंत में वहाँ भी है। और ये सब ब्राह्मण ग्रंथ ही कह रहे हैं। ये आपके ये जो आहुति वगैरह में और पशु के प्राणों की आहुति दे करके हवि देने वाले लोग बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो गुरु है जिसने शिक्षा दीक्षा दे ली है, वो शिष्य से कहता है शिष्यम आलभते, और ये चाहिए वाक्य जो वहाँ बोला गया। तो चलो ठीक है, ये हो गया। तीसरा और मजेदार है, जब विवाह संपन्न हो जाता है, अब वहाँ पत्नी के दोनों कंधों पर और हाथ रख करके पति उसका आलहन कर रहा है। क्या कोई भयंकर भीम जैसे पैदान है क्या कि पैरों हाथ कंधों पर हाथ रखने मात्र से धरती में मिला दे उसको। आलभते अर्थात
एक तरह से अपन जिसे हृदय में बांध कर आलिंगन करने वाली बात कहते हैं, उस आलिंगन का ये प्रतिनिधि शब्द आलभते। पत्नी से आलिंगन करता और कहता मम प्रकीर्ति चित्तम दधामि। अब बताइए, और अंत में इन वाक्य में चौथा वाक्य आता है जो सबसे पहले है, उसमें तो बृहस्पति पाल, बृहस्पति ने क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार करके उसको एक विशेष परंपरा मिला। और इन तीनों में प्रजापतिस्वा, प्रजापति ने तुझे विशेष काम के लिए दिया, हम दोनों एक हो जाए। जब आलोहन का यश प्रसिद्ध है और इससे हमारे सारे काम निकल रहे हैं, एक से भिन्न दूसरा अर्थ नहीं है, तो ये कौन सा आग्रह है कि वेद में पशुओं का आलोहन होता था। देखिए, अगर हम तर्क करना चाहें तो हमारे एक बड़ा सुंदर श्लोक है महाभारत में, और वो पहला ही आरंभ तर्क ही होता, तर्को प्रतिष्ठ हो। तर्क अप्रतिष्ठ है, अर्थात कहीं उसका अंत परिणाम देगा। तर्को प्रतिष्ठ है, एक देख करके है। दूसरा ऋषियों विभिन्न, ऋषि भी एक नहीं अनेक है, और अनेक नहीं तो कैसे मतलब किसी मतलब स्वीकार किया। तो फिर कहते भैया इन सारी बातों के चक्कर छोड़े, एक काम करो, क्या कि महाजनों ये न गतः सपंथ, तुम अपने महाजनों को पकड़ो। आज तो महाजन कहते बड़े वो पकड़ेंगे, आपको पैसे दे देगा, प्यार से दे देगा और आपका काम चला देगा। यशस्कोर उसको दीजिए, काम चला। पर वहाँ महाजन का नहीं, महाजनों ये न गतः, महाजन जिससे गए हैं, महाजन जिससे अपनी सिद्धि प्राप्त की है, महाजनों का साथ देकर हम कभी गिरे नहीं हैं, वह पंथा, वो हमारा मार्ग है। अब आप सोचिए, जब महाजनों ये कहते हैं पंथा का, तो उसका अर्थ यही है कि सारे वेद, सारे ऋषि, सारे तर्क, ये सब जहाँ जाकर एक मत हो जाते हैं, जहाँ पुरुष को महाजनत्व की प्राप्ति होती है। अरे अपना ये जो जिस अपन क्या नाम सूक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं, उसका अंतिम ही है सिद्धा, सब सिद्ध हुए, तो सिद्ध हुए हैं, वो सिद्ध महाजनत्व को बता रहा। तो सिद्ध होने के लिए हम वेद में आते हैं, हत्या करने के लिए वेद में नहीं आते हैं। वेद हमारी अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। तो ऐसी अवस्था में हम जो इस प्रकार वेद का अर्थ करने की कोशिश करते हैं, तो वो कितना गड़बड़ हो जाता है। इसका मतलब हम एक विशेष प्रकार के आग्रह को लेकर चल रहे हैं। हमें अपना राष्ट्र, अपने ज्ञान, अपने साधु, ये सारी बातें असाधु लगती हैं। अब ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ, अगर गीता को हम 18 अध्यायों में ढंग से देखते हैं, तो उन्होंने ये कहा यज्ञ कभी त्याज्य नहीं है और सत्य के बिना यज्ञ नहीं है। आपके 5 नियमों में सत्य को सबसे पहले, अहिंसा सत्य आ गया, तो फिर अभी यम क्या, नियम क्या, यज्ञ क्या, नाना प्रकार के व्रत क्या, ये सब कुछ केवल एक ही मार्ग पर है। जब आपको हम प्रारंभ में यही चीज़ दे चुके हैं कि व्यक्ति के, अर्थात पुरुष के, व्यक्ति में तो गाय भी है, घोड़ा भी है, हाथी भी है, गधा भी है, चूहा भी है, सांप भी है, कंसला भी है, वो नहीं, एक पुरुष व्यक्ति में है। उस पुरुष के 4 ही पुरुषार्थ हैं और वो क्रमशः प्राप्त हैं। तो उस पैदल से चलकर जब तक चौथे पर नहीं पहुँचे, तब आपके पुरुषत्व का अर्थ आपको प्राप्त ही नहीं हुआ। और वो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम हो। आज अपने आलस्य की वजह से, शास्त्र ज्ञान के भाव की दृष्टि से, पूजा पाठ आदि कुछ विशेष प्रकार कामों को ही एकमात्र धर्म मान लेने की दृष्टि से प्रतिदिन धर्म फूल लंबी चौड़ी बातें सुनी जा रही है। पर एक छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि जो हमें धारण करता है वो धर्म है, और जिसके धारण न हो तुम खत्म है। श्वास आपको धारण करते हैं और ईश्वर ने जीवन के साथ ही दिया है। पर इतना बड़ा भारी कोई खजाने तो भर नहीं दिया कि आप श्वास लेते हो कहीं कमी नहीं हो। तो फिर क्या होगा कि श्वास आपको यज्ञ से मिलेगा। वो यज्ञ क्या है? वायु नाम का देवता। ये वायु नाम का देवता सर्वत्र व्याप्त है। आप इसी यज्ञ का प्रयोग करेंगे, वायु आपको प्राप्त होगा। और जैसे इस नासा मार्ग से अंदर घुसानी, वो वायु नहीं रही, वो प्राण हो गया। तो वायु अंदर जाकर के आपका प्राण बन जाती है। यह यज्ञ की प्रक्रिया है। अब क्या आपने वायु का आलम्बन किया? निश्चित है, वायु को आत्मसात किया, आलम्बन नहीं किया। पत्नी को पति आत्मसात कर लेता है,
परिपक्व शिष्य को आत्मसात कर लेता है, जिसने इस संस्कारों में पहला प्रवेश करने वाला उपनयन दिया है, वो अगर आत्मसात कर लेता है तो ये तो सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकता। नहीं तो इधर सुने और बाहर निकल के हाँ यार हो गया, काम करना था, घर वाले पीछे पड़े थे, कर लो, हो गए, बात करो। आज तो आप देखें आपके विवाहों में क्या होता है, युवा पीढ़ी, अरे पंडित जी 2 रुपये ज़्यादा लेना है, जल्दी ख़त्म करो ना। आप वहाँ विवाह का महत्व समझेंगे। और ये आलभन वाली बात जो मैं कह रहा हूँ आपको, हमारे ऋग्वेद में करीबन 30 40 मंत्रों के 2 केवल विवाह सूक्त है, केवल विवाह सूक्त। विवाह सूक्त का अर्थ है इस सूक्त का देवता विवाह है। इस सूक्त का देवता कौन है? विवाह है। तो करने वाला कौन है? वो ऋषि है। वो ऋषि जो विवाह को एक देवता के रूप में आपके साथ रखता है और देवों के द्वारा हमारा प्रारंभ से अंत तक शारीरिक निर्माण होता है। यही उपनिषद आगे जाकर आपको बताएगा, स्पष्ट शब्दों में बताएगा कि उस सर्वभूत यज्ञ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं उस देवता को हम पढ़ें और देखें क्या स्त्री का मान है, क्या पुरुष का मान है, और क्या स्त्री के लिए प्रयोग किए जाने एक एक शब्द हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। जो कि मैं आपको बताऊँ कि वेद के ये जब आपने उदाहरण दिए उस शब्दों का आपको हम मिलेगा कभी। तो इसी बात को हम देते हैं कि हम इस आलभन को लें, हम इस पुरुष को लें, और पुरुष को जब तक ये पशु नहीं बनाएंगे तब तक उसकी आहुति लगेगी नहीं, और आहुति के लिए अनुकूल वेदी नहीं होगी तब तक आहुति व्यर्थ है। हमारे एक बड़ा सुंदर मंत्र है क्या कि ये जो विश्व है, ये भूमि कितनी बड़ी है? तो उसका उत्तर है जितनी बड़ी है पृथ्वी है। क्या? जितनी बड़ी है वेदी है, यानी आपकी वेदी आपकी पूरी भूमि है। भूमि क्या है? जिससे सब कुछ हु अर्थात होता है। यस्याम सर्वम भवति जायते उत्पन्ना भवति तत् वह सा भूमि है, और वो भूमि आपकी वेदी। भूमि को हम वेदी के रूप में रखेंगे, उस भूमि को पूरा शुद्ध करेंगे। सामान्यतः आजकल देखा कि एक पौधा लगाते हैं अपन, बाहर कहीं लगाएंगे और फिर लाकर पौधों के बीच में उसको रखेंगे। ये कोई टोटका नहीं है। आप एक पंक्ति में एक से प्रकार वाले, एक से रूप रंग वाले ऐसे जब पौधों को लगा रहे हैं तो आपको व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। उसका आपने बीज का अंकुरित होने तक का काम बाहर जाकर कर लिया, और जिनके बीच में लगाता है उतने ही अंतर छोड़ करके उनके पास में उसी सीमा लगा, अब माइल तक चले जाएंगे। जैसे अपने सेना के सैनिकों की तरह से एक पंक्ति में पौधे खड़े हैं, उनके जो है क्या नाम रूप रंग से को वैसे उनका सारा आकार प्रकार ऊपर से कटा वगैरह सब एक है। ये क्या है? तो ये वेदी है। वेदी में तैयार करके और उसको इसके लायक तैयार करना, तो ये भूमि का अंत वेदी, ये तो बस ही। तो फिर क्या है? ये यज्ञ सारे विश्व का जनक है, माध्यम है। अगर यज्ञ की प्रक्रिया नहीं है, चूल्हा जलाते हैं और 50 एक से एक सुंदर हम खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं, चूल्हा अटपटांग हो, साधन आपके ठीक नहीं हो, मन चाहे मिठाई बनाना चाहते हो, नहीं, पर हम इस जगह मान लेंगे कि हम मन चाहा काम करें, पर मन चाहे प्राप्ति कर लें। अरे मन चाहा काम है तो मन चाहे प्राप्ति है, तो उसके लिए उस कार्य के अनुकूल आपकी प्राप्ति की क्षमता के अनुकूल तैयारी भी उतनी करनी ही पड़ेगी। तो हमारे यहाँ धर्म एक सबसे पहली तैयारी है, और वो धर्म निश्चित करेगा कि आपका अर्थ क्या है, विषय क्या। जीने के लिए चाहिए, आगे बढ़ने के लिए चाहिए, एक से अनेक होने के लिए चाहिए, ये सारे आपके अर्थ हैं। इन अर्थों को आप प्राप्त करते जाइए। तो और ये कब बढ़ेंगे आगे? जब आपकी कामनाएं उतनी दृढ़ होती चली जाएंगी। तो धर्म अर्थ काम इन तीनों हमने एक ही वर्ग में रखा, त्रिवर्ग। चौथा मोक्ष अलग है। तो धर्म अर्थ काम जिसके 3 एकम, भी आपके बार बार वेद कह रहा है कि वो जो 3 पद हैं वो हमारे इस वर्तमान पर से सारा संसार जिसे बना बनाया दिखाई दे रहा है, और सब कुछ आप उसमें योग्यता समझ रहे हैं, मान रहे हैं, शक्ति मान रहे हैं, वो सारी शक्ति तो उस एक पाद
का कर्म। पर उसका वास्तविक जो त्रिपाद है, जो हमारे यहाँ वर्ग प्रवृत्ति के रूप में है, वो तो भयंकर निवृत्ति के रूप में है, और वो जो हमारे यहाँ निवृत्ति का रूप है वो ईश्वर के लिए पद रूप में निर्माण करने वाला। तो उस पद को इस पद के साथ हम जोड़ें और फिर आगे बढ़ें। तो इसी जगह, इसी मामले में लेकर में कहा है यज्ञ के विषय में कि तस्मात् यज्ञात् सर्व होता है। तो ये थोड़ी सी व्याकरण तो जाननी पड़ेगी। यज्ञात् पंचमी का एक वचन है और सर्व होता है ऐसा लगता है जैसे प्रथमा का एक वचन है। तो सर्व होता विशेषण है और यज्ञात् पंचमी का एक वचन है, इसका इससे कोई संबंध ही नहीं है। पर हम जानते हैं कि यह हुत शब्द है, होता शब्द नहीं है। हुत शब्द हलंत है। हलंत शब्द के रूप जब चलेंगे तो इस अकारांत शब्द के रूप से अंत हो जाएंगे। तो अगर आहुत ऐसे शब्द है तब तो आहुतात हो जाएगा, पर आहुत ऐसा शब्द है तो आहुत आहुत पंचमी के बनेगा आहुत है। तो सर्व होता है, सब जिसमें हुत हो गए हैं ऐसे यज्ञात्। तो ये हुत हलंत शब्द का है, इसे बहुवचन में आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा यज्ञात् के साथ पंचमी में। इस यज्ञ से सबसे पहले क्या वस्तु हुई? पृषराज्यम। अब देखिए जिससे यज्ञ करने जा रहे हैं वो भी घी है। पृषराज्यम घी से मिश्रित दही का नाम है। वह सोचिए चीज एक है मूल में, और वो घर में है आपकी गाय माता। गाय माता से आपको दूध मिला है, गाय माता से ही घी मिलेगा, गाय माता से ही मक्खन मिलेगा, गाय माता के उसी दूध से आपको ये जिसको अपन बोलते हैं या क्या नाम घी मिलेगा। गाय माता से ही आपको सब कुछ मिल रहा है। तो फिर घी में और दूध में अंतर क्या हुआ? ये आप इनसे पूछे चिकित्सकों से, आयुर्वेद के विद्वानों से, जिन्होंने दूध के और घी के और एक एक चीज़ के, यहाँ तक छाछ के, छाछ में भी घोल के क्या क्या अभिप्राय हो सकते हैं, क्या क्या शक्ति हो सकती है, क्या क्या रोग उनसे हो सकते हैं, सारा किया। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो पृषद है ना आज्य, ये सारा उसी यज्ञ से मिला है। यज्ञ है माँ का दूध है, ये आपको जीवन भी देता है, शक्ति भी देता है, आयु की वृद्धि भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है। माँ स्वस्थ है तो दूध आपको स्वस्थता भी देगा। तो पृषराज्यम तो यही पैदा करते हैं। अब ये पृषराज्यम आपको आगे बढ़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि जब पृषराज्यम की आहुतियाँ दी है तो पशुंस्तांश चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्राम्याश्च, उस पृषराज्यम की आहुति से हमारे सारे पशु, एक पशु की आहुति जा रही है, पशु पैदा हो रहा है। कम से कम एक ही, अलग अलग यानी आवश्यक नहीं, सारे के सारे तो पशु हैं। कौन सा? आरण्य, वायव्य और ग्राम्य। अब हम ग्राम्य पशुओं को भी जानते हैं, आरण्य पशुओं को भी जानते हैं। ये वायव्य पशु क्या है? हमारे इस यज्ञ से वायव्य पशु भी जन्म लेते हैं। आज हम इस वातावरण को, वायुमंडल को सुधारने की, स्वस्थ रखने की चेष्टा करते हैं। क्यों? हमारे दुष्कर्मों से पृथ्वी के ऊपर तक, दूर दूर तक ऐसा फैल गया है कि इसके पावन करने की आवश्यकता है। इसको हम क्या बोलते हैं आज के ज़माने में, और इसके लिए यत्न कर रहे हैं। क्यों नहीं भूल के, यही तो हमारे वायु में पैदा होने वाले वो हैं पशु। और ये वायु पशु में कितना लाभ देते हैं। जरा सी तेज आंधी वाली जो आगे स्थिति वो अलग होगी, वर्षा वाला जो मेघ है, आंधी, वो अलग होगा। तो इस आरण्य पशुओं को, ग्राम्य पशुओं को और आयोग्य पशुओं को वो यज्ञ ही पैदा करते हैं। यहाँ थोड़ा ग्राम्य पशु में और आरण्य पशु में, तो ग्राम्य का क्या है? आज ग्राम्य शब्द से ग्रामीण में रहता है, और ग्रामीण का और बुरा गाँवड़ी, यानी ऐसा लगता है बोलने में हम उसके प्रति कोई रखते नहीं भावना कि ये भी कुछ आदमी है। हाँ, गाँवड़ी है, चलता है। यहाँ ग्रामीण शब्द दिया। ग्राम का अर्थ है सहचर, ग्राम का अर्थ है सबको साथ लेके चलने वाला, ग्राम का मतलब समुदाय। अब देखिए संग्राम, वही ग्राम शब्द यही है, पर युद्ध में लेगा, क्योंकि अब ग्राम के अलग अलग सारी भावनाओं को, चेष्टाओं को, क्रियाओं को न देख करके एक क्रिया देखनी है, लड़ और लड़का मार। तो ग्राम, संग्राम, ये शब्द दीजिए। तो ग्राम्य का अर्थ है ग्राम से संबंधित
एक साथ चलना। आपको मालूम है अपना ऋग्वेद का जो अंतिम सूत्र बिल्कुल अंतिम, वो सारा सामंजस्य सूत्र है, सामंजस्य। हम एक हुए, एक बोलें, एक चलें, एक करें। तो जब जिस प्रकार एक एक बात में वेद में सब कुछ दे रखी हैं, तो इस शास्त्रार्थ के लिए हमें कहाँ फुर्सत मिल जाती है कि वस्तुतः इसका यही अर्थ होता है। सामान्य ना झूठा के तर्क करेंगे तो लोग कहते हैं, महाभारत में एक बहुत लंबी चौड़ी सूची है, उनमें भगवान राम का भी नाम है और कहा गया वो व्यक्ति जिन्होंने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। तो कहते हैं इससे साथ भी तो मांस खाते तभी तो बताना पड़ा। क्या सुंदर है कि मांस खाते थे इसलिए बताना पड़ा। आप ही क्यों नहीं समझते हो कि मांस से संबंधित कोई औषध है और उस बेचारे पता ही नहीं दी गई है। उस व्यक्ति ने इतना ध्यान रखा कि मुझे इस प्रकार की औषध तक नहीं लेंगे, वो मांस खाता है। उसने इतना ध्यान रखा कि अपनी वाणी के द्वारा भी मुझे किसी को तरह से भी हिंसा नहीं करनी। खाए ना खाए मार पर डाला ना, तो किसी भी मनसा वाचा कर्मणा एक क्षण के लिए भी किसी की हिंसा न करना, इस प्रकार का मांस न होने देना, ये भी तो राम के जीवन की घटना हो सकती है। तो हम केवल तर्क की दृष्टि से जाएं तो इस बुद्धि को हम पहुँचा। हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत तो बहुत अच्छी है, बोलो ना, मना कौन करता। मुख मस्ती थी वक्तव्यम शत हस्ताहारी रखी। अरे मेरा मुख में क्यों नहीं बोला, हाँ बोल, क्या बोलेगा कि शत हस्ताहारी देखी, सो बहुत लंबे वाले हर में देखे। कहाँ बसा आपने देखी, हमें नहीं देखनी है, और देख कर करेंगे तो क्या, आखिर में घर में काम में लाने के लिए टुकड़े ही तो करने पड़ेंगे। तो ग्राम्य जीवन का मतलब है एक दूसरे से सभी क्षेत्रों में मिल करके, एकजुट होकर के, एक प्राण होकर के, एक विचार होकर के हम करें, ये ग्राम्य। तो ग्राम्य पशु और आरण्य पशु वो है। यहाँ थोड़ा सा अरण और शब्द का अर्थ भी देखो। अपना एक मंत्र है जिसमें कहा यथे माम वाचम कल्याणीम आवदामे जनेभ्य। मैं जिस प्रकार अपनी इस कल्याणी वाणी को सारे लोगों के सामने कहूँ, कौन वो कहते हैं ब्रह्मणे च क्षत्राय च, ब्राह्मण को कहूँ, क्षत्रिय को कहूँ, वैश्य को कहूँ, शूद्र को कहूँ। चलो चार तुमने वर्ण तो मिल, आगे क्या कह रहा हो ये मंत्र, स्वाय च अरणाय च। स्वाय जो हमारा बना हुआ है, रिश्तेदारी से कहो, दोस्ती से कहो, काम की एकता से कहो, पड़ोस से कहो, एक घर की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से जो हमारा हो चुका है वो है स्वय। उस स्वय के लिए भी कहूँ। और अरणाय च, जो स्वय नहीं है, अर्थात जिससे मेरा किसी प्रकार का वैयक्तिक भी संबंध नहीं है, उससे भी कहूँ। क्यों? आपको ये विभेद कि विभेद तो हमारे सामने है, पर इस विभेद को भी हम विभेद न माने, इसलिए मंत्र स्पष्ट करा कि जिस प्रकार मैं सब कुछ इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वय को कहूँगा, वो की बात वाली इस अरण को भी कहूँगा, स्वाय च अरणाय च। और तो फिर अरण क्यों होता होगा कभी कभी कि भाई दूरी ये भी हो सकती है कि अरण्य दूरता के भाव में जो बसता है वो अरण्य, आरण्य का। जो जबरदस्ती दूरता करना, आज यही तो हो रहा हमारे यहाँ। इसी देश में इन मुसलमानों के लिए किस प्रकार की जय जयकार की गई थी। अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी है, एक एक व्यक्ति पर करोड़ करोड़ हिंदुओं को न्यौछावर किया जा सकता है। आज उस मुसलमान के लिए हम क्यों इतना सोचते हैं, क्यों बार बार इतनी बातें आती हैं, फिर भी हम लोग अपने एक सज्जनता के नाम पर हर व्यक्ति को उसमें नहीं जोड़ना चाहते हैं। नहीं, ये अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पर बुरे अच्छे हुए किससे? वो अरणाय से है। हमने अपने अरण को एक ऐसा ठिकाना बना लिया है कि इसको तोड़ नहीं दे, तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हाँ, अरे ये भूल जाते हैं इतिहास के उस पहलू को और उन गंदे पहलू रहते हैं कि उस रानी के सुविधा के लिए, और उसने क्या नाम राखी बांधी थी तो बहन की रक्षा के लिए हुमायूं चलाया था। वो मुसलमान ही था, उनके यहाँ राखी बंधन नहीं होता होगा, पर जिसको बहन माना है उसके बहन के करते हुए देखेगा। तो जिसको हमने एक बार बहन मान लिया, अब वो अरण कहाँ गई? तो अरणाय च, तो वेद का एक एक वचन ऐसा है जो हर एक व्यक्ति के लिए समान महत्व रखने वाला है, चाहे वो स्वय हो चाहे अरण हो। तो ऐसी अवस्था में हम जब तक गृहस्थ का सारा धर्म पालन करके और वानप्रस्थ को भी
बिल्कुल विदा देकर अरण्य के शैली में जब तक नहीं चले जाएंगे तब तक हम मनुष्यता के पूरे ऋण को उतारने की स्थिति में नहीं आएंगे। यह हमारा स्पष्ट वचन है। तो इसलिए स्वायचारणाय से, तो एक बार हम वेद के इस पहलू को लेकर के और फिर आगे बढ़ें और चलें, देखें। तो ये तस्मात् यज्ञा सर्वसंप्रसन्न प्रसाद, इससे आगे बढ़ो तो जिस यज्ञ को हम मंत्रों के आधार पर कर रहे हैं वो यज्ञ भी ऐसी सी पैदा हुआ। यज्ञ से तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामान्य जग्गिरे, ये वेद मंत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्, सबकी जिसमें आहुति लगती है, आत्माहुति से लेकर के राख तक की आहुति ले लो आप, सबकी आहुति जिसमें लगती है उसी से ऋच है। ऋच शब्द का प्रथम बहुवचन है। ऋक ऋचौ ऋचः, उसी से सामान्य शब्द की प्रथम बहुवचन है सामान्य, और जग्गिरे बहुवचन का क्रियापद है। उससे ऋचाएँ पैदा हुई है, उससे साम पैदा हुए हैं। और नीचे के बना रहा छंदांश जग्गिरे तस्मात्, उसी यज्ञ से छंद भी पैदा हुए हैं। हमारे बेवकूफ़ लोग, मतलब कहना नहीं चाहिए पर मुँह से निकल जाते हैं शब्द, कि रात दिन पढ़ते हैं कि छंदांशी का अर्थ केवल छंद नहीं, वेद भी है। और ये पाणिनि के अनेक सूत्रों में छंदसी बहुलम सूत्र क्यों इसलिए आता है कि ये जो रूप मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे लोक व्यवहार का है, छंदसी बहुलम। वेद में तो आपसे अनेक रूप मिल जाएंगे। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि एक एक शब्द को मैं इस प्रकृति प्रत्यय में बांध दूँ। पाणिनि ने कितना सुंदर काम किया, नाना प्रकार से इन शब्दों की सिद्धि करते भी वेद को लोग को जहाँ तक संभव आसार तक चले, पर इसे अनंत भंडार है। इसको पाणिनि ने कहा, तो पाणिनि ने अपनी स्थिति भी समझी थी। तो वो कहते हैं छंदांशी छंद के अर्थ में ही है, और छंद अथर्ववेद, इस बात को मैं कह रहा हूँ। अथर्ववेद वाला मंत्र कह रहा है छंदोह जग्गिरे तस्मात्, आगे छंद उसी से पैदा हुआ। अब यह छंद का मतलब अथर्ववेद आ गया। तो आपको ये जबरदस्ती नहीं करना हम कि जो हमें अच्छा जम रहा उन्हें छंदांशी यज्ञ ऋग्वेद का है और छंदो है यज्ञ। तो ये हुआ यजुष तस्मात् अजायत, चार वेद, चार से भी होंगे। छंदांशु आप गिनेंगे छंदों को तो वेद कहाँ रहा, तो ऋक यजु साम, हाँ, और तो उसमें एक अथर्व भी आएगा, छंद क्यों आएंगे। तो ये वेद मंत्र कह रहा है कि सारे वेद भी सर्वभूत यज्ञ से है। अब आप देख लें, वेद सर्वभूत यज्ञ से नहीं होंगे क्या? हम वेद के प्राध्यापक हैं, खूब वेदों में व्याख्यान दिए हैं, प्राध्यापक कई विश्वविद्यालयों में प्रसिद्ध हो गए हैं, घूम रहे हैं। आखिर से एक भी व्यक्ति को हम तैयार नहीं कर सके। हमारे आचार्यत्व की आहुति कहाँ गई? अगर हम इस वेद की प्राप्ति के लिए आचार्यत्व की आहुति देते, मेरी प्रतिष्ठा है या नहीं है, मेरे पास पैसा है या नहीं है, कुछ नहीं, मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ वो काम मुझे हर हालत में पूरा करना है, जैसे भी वो करना। और ये बच्ची का विवाह करने के लिए कई जगह से ऋण लेकर के भी हम मानते कि हमारा एक सात्विक उद्धार है, बच्ची को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो कि मेरी वजह से इनको यह कष्ट हुआ, यह सब कुछ करेंगे। उसी जगह हम जिसके लिए जीवन खा रहे हैं, बाद में भी हम जो पेंशन के नाम पर जीते रहते हैं, उसको हम इस प्रकार छोड़ के चले आए। सर्वतेजी रहा कहाँ? तो सर्वतेजी में आत्माहुति सबसे पहले है। तो हमने पुरुष को पशु बना करके जिस आत्माहुति को प्रारंभ किया, उसमें क्या है, उस यज्ञ से सब कुछ हुए हैं। तो ऐसा जो यज्ञ है, उस यज्ञ को जब तक हम नहीं समझेंगे, और आप समझते हैं जब मनुष्य के साथ साथ अश्वा अजायंत, और ये केचा उभयादत है, जिनके दोनों दांत है। घोड़ा है जिसके बेचारे एक तरफ दांत होता है, पर गाय भैंस इत्यादि सबके दोनों दांत होता है, वो है गावो जग्रे तस्मात्, गाव उसी से पैदा हुई है, तस्मात् जाता अजावय अज, बकरे, अवी भेड़। अब ये इसलिए यह नाम बचा है कि गाँव के अंदर घोर जंगलों में भी, घोर शीतल प्रदेशों में भी, या अवी हमारा कितना बड़ा रक्षक है। उसके जिस प्रकार की वो रोम होते हैं, ऐसा लगता है कि उसका जैसे आँखें और मुंह दिखाई दे रहा है, बाकी रोम से ढका हुआ है। और वो रोम हमें हर बार मिलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, हम लोगों को शीत से कितनी रक्षा करते हैं, और अधिक बढ़ जाते हैं। तो व्यापार के द्वारा दो फायदे हो जाते हैं, जिनको ये प्राप्त प्राप्त हो जाता है, और हमें उसकी जगह कुछ अन्य वस्तुएं प्राप्त करने की क्षमता हो जाती है। तो यज्ञ कहाँ नहीं है,
थोड़ा 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 सा वेद को, तो हर प्रकार के जो 5 प्रकार के उन्होंने दिए हैं आराम से कि अज और अज। अज का अर्थ बड़ा सुंदर है। एक तो ब्रह्मा जी है, क्यों न जायते इति अज, ब्रह्मा का जन्म इसलिए है। और ये बकरा बीज है, क्यों है अज? अजति गच्छति सर्वत्र यथेष्ट रूपेण इति अजः। इतनी सी जगह है, व्यर्थ फिसल जाए तो पहाड़ से गिर पड़ेगा, पर वहाँ भी उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और वो आगे निकल जाता है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ अज नहीं आ सकता। तो क्या हम अज नहीं बन सकते? क्या हम अभी नहीं बन सकते? क्या हम इसके लिए गो नहीं बन सकते हैं? अरे सर्वभूत यज्ञ है और उसे सब कुछ पैदा हुए हैं, तो हम भी तो सब कुछ पैदा होने वाले में हैं। हमने किसका क्या नहीं लिया है? इस सब को याद रखें और आगे बढ़ें। इसी दृष्टि से अपने ये 6 मंत्र जो हैं इसके हैं, और यह याद रखिए कि केवल एक शब्द के एक अर्थ को लेकर के, किसी एक मंत्र को लेकर के, और हम इनके बाहरी पहलुओं को बिल्कुल नहीं देखें। एक मंत्र की मात्र पूजा कर ली, आरती जला ली और जय जयकार कर लिया और छुट्टी पाई, ये नहीं हो। ईश्वर आप सबको यही पुण्य दे और यही स्थिति दे कि हम वेद के यथार्थ को प्राप्त करें। धन्यवाद।